नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अनुराग की माँ, उनके दर्द उनकी जुबान से बयां होंगे। अभी तक अनुराग की माँ का कोई इंटरव्यू नहीं लिया जा सका था क्योंकि वो अपनी बात रखने की स्थिति में नहीं थी। एक माँ जिसका 16 साल का इकलौता बेटा, दुलारा आँखों का तारा, जिसके सामने चला जाए, सर काट के निर्मम हत्या कर दी जाए, आप समझ सकते हैं उस माँ का क्या दर्द होगा। और जब इंसाफ मिलने में भी देरी हो रही हो तो उसकी पीड़ा क्या होगी, ये तो कोई माँ ही समझ सकती है। या उसकी बात या उसकी भावना को जो व्यक्ति देखेगा वो अनुभव कर सकता है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आज हम चर्चा करेंगे उस माँ की ममता, उसकी पीड़ा, उसके साथ इस लालता यादव ने क्या किया। उस माँ की जिसके सामने उसके बेटे का गर्दन काट दिया जाए, उसकी क्या भावना, क्या पीड़ा होगी। आज अनुराग की माँ से सुनेंगे कि उनकी क्या क्या स्थितियाँ थी, कैसे वह बालक कहीं से आता था तो माँ की आंचल में मुंह पोंछता था, भोजन भी अपने हाथ से न करके माँ के हाथ से करता था, दाना तक भी माँ के हाथ से खाता था। उस माँ की ममता, उस बेटे की माँ के प्रति लगाव क्या रहा होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। और ऐसे हत्यारों को, जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है, उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या विधि में प्रावधान है, हमारी न्याय व्यवस्था में क्या व्यवस्था है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। शासन और प्रशासन द्वारा क्या किया जा सकता है और अभी तक जो केस में क्या हो रहा है, उस पर भी हम कानूनी पहलुओं पर विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले आप इस माँ की वेदना को देखिए, इनकी जुबानी सुनिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी घटनाएं आप तक पहुंची रहती रहे। आप पहले अनुराग की माँ की बात सुनिए। अनुराग भैया हमें कत्ता से गाड़ी पर सूत रहे बेटवा, तब अच्छा रहे माल लेके मुँह पोछे, कहे मम्मी हमरे भूख लगल हो, गले में गले मिलत रहल हर। तब आज 1 महीना से ऊपर हो गया, 1.5 महीना हो गया। अब कौने अनुराग के गले मिलाई बेटवा, कौने अनुराग के खियाई, दाना तक अपने हाथे न खाए। कहा मम्मी दनवा फोक के खियाओ, अब कौने अनुराग के खियाई बेटवा। एक चिराग रहा, बहुत गुमान रहा कि आज हम गरीबी झेलत है। 2-4 साल के बाद हमार गरीबी के जात दूर हो गया। गरीबी में आज हमारे हत्या कर दे मनई हो। अब कवन हम उपाय करी भैया, हमरे का आई, अब कुछ ना आवत बेटवा हमरे। अब तो हमार चिराग मिली ना। अभी गोदी में कवन लाल है, कवन अनुराग है, कतो 2-4-10 दिन बाद खेला जा भैया, हरदम फोन करत रहे। रोए मत रोए मत। अब कौने अनुराग के जो हम राही भैया कि अनुराग हमारे ही राही है, तो क्यों ना आवे वाला बा। कही भैया कैसे तू खात है बाटा हुआ, कहा तो मम्मी हम खाए ले, चला मम्मी खाए ले भैया, हमारे तो मुँह जुराग चुचैया वाला। आज अनुराग हमार चला गया, लड़की रोटी खा दे कबो काल के कत्तो बजी रही के दुखे सुख हम चल जाए, कह के जाई भैया खियाए दे, लड़की खियावे न घी पोता है तब कहे मम्मी आज हम खाना खैली छुच्छे छुच्छे। कहे भैया कैसन छुच्छे खाए, दाल सब्जी दूध ना रहल, कहे मम्मी घी ना पोतल के बदे आज घी गांगर हम जुटलम गला हरदम मिलावा, जैसे नींद के बच्चा खिलावा वैसे हमरे लगे।
और 1.5 महीने के दिन रही है। कौन अनुराग हमरे लगे खेलिए कूदिए एमा कोरम सुतता है। कहे भैया इतना बड़ा हो गया तू भी यहाँ शादी करे लायक अब 2-4 साल में हो जाए। कहा मम्मी कितना हमार बिया शादी कर दे वो लड़को रही अब तब भी तो हर बच्चे है। आज हमार बच्चा मेरे हाथ से निकल गया। भैया हाथ जोड़ के कहा था बेटवा मोदी होकर घर ढवा दे हमरे सामने होके फांसी डामर कह दे। हमें कुछ न चाहिए। हम मैंने रुपये पैसा चाहे न हमें जमीन जगह चाहिए। खाली है जैसे हमरे लाल के उड़ाए हैं वैसे उन्हों को उड़ाए दे। हमारे उन्हों मत आ रही कल पे तब उन्हें याद आए कि दर्द से पैदा भरा अनुराग बेदर्द से। तब न पता चली सब तो आज अपने लाल के गोरा था कि जेली में बांटे आई हैं। हम कौन लाल के जेली से छुड़ाई के आई हैं तो दुनिया उजड़ गई। एक ही चिराग के बहुत जो है भारी हिस्सा रहा। मित्रों, आपने सुना अनुराग की माँ की क्या वेदना है। एक माँ की ममता क्या हो सकती है, क्या क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं, यह तो हम आप इस दर्द को सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, बयां शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन अनुराग के हत्यारों को सजा जरूर मिलेगी। इस न्यायालय के ऊपर भी एक न्यायालय है जो जरूर सजा देगी। माँ के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। इस माँ के आंसू का एक एक कतरा लालता और लालता के परिवार के लिए दुखों का पहाड़ होगा। ये आंसू, ये सैलाब उस हत्यारों की सुख शांति यश प्रतिष्ठा सबको बहा ले जाएंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि इस न्यायालय से ऊपर भी एक न्यायालय है जो सबको चलाता है, उससे कोई नहीं बच सकता। आज समाज की सहानुभूति भी अनुराग के साथ है। उनकी सहानुभूति, उनकी दुआ भी परमात्मा तक जरूर जाएगी और इस माँ को न्याय मिलेगा। आपने देखा एक माँ ने कैसे बताया कि यह बच्चा कहीं से आता था तो गले से लग के चिपट जाता था। उसके आंचल में हाथ और मुंह पोंछता था। दाना भी माँ के हाथों से खाता था। ये माँ की ममता और बेटे का प्रेम था। आपने देखा अनुराग की माँ ने ये भी बताया कि किस ढंग से क्या क्या भविष्य में योजनाएं थी। बेटे की योजना, माँ की अपेक्षाएं, बहनों की अपेक्षा, परिवार और संबंधियों की एक एक बातें उनकी जुबां से बयां होते ऐसी भावनात्मक पीड़ा पैदा करती है कि जो कोई भी व्यक्ति वहाँ पास पर रह करके सहन करके और प्रसन्न नहीं कर सकता। किस तरह से अनुराग के लिए उसकी माँ ने जगह जगह मनौतियाँ मानी थी। कुछ मनौतियों को पूरा भी किया और कुछ आर्थिक अभाव के कारण पूरा नहीं हो पाया, जिसे पूरा करने के लिए भी अनुराग अपनी माँ को आश्वस्त करता था कि मैं जब खिलाड़ी बन जाऊंगा तो एक साथ इन मनौतियों को पूरा करूंगा। किस तरह से अपने एक सुंदर संसार के लिए घर बनाने और सब कल्पनाएं माँ बेटे करते थे। आप सोचिए आज ये यादें उस माँ को, उस परिवार को कितनी पीड़ा दे रही होंगी। आज सिर्फ यादें ही रह गई। हम अभी चर्चा करेंगे। आज 16 दिसंबर है। आज ही तहसीलदार की न्यायालय में लालता के घर पर बुलडोज़र चलने की कार्रवाई के लिए मुकदमे की सुनवाई होना है। आज लेखपाल का जिरह भी होना है। हम
तहसीलदार की न्यायालय से ही आपको लाइव प्रसारण भी दिखाएंगे कार्रवाई की, और फिर इसके बाद हम इस पर विश्लेषण भी करेंगे जो भी आज की कार्रवाई हुई। लेकिन आपने देखा अभी अनुराग की मां ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, जो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, हर पीड़ित वंचित जिनसे न्याय की आशा करते हैं और जो न्याय के लिए जाने भी जाते हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से भी जो विख्यात हैं, उनसे किस तरह से मांग किया कि हत्यारों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, उनको भी, उन माताओं को भी मेरी तरह पुत्र शोक होना चाहिए। और ये बातें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बखूबी ऐसे लोगों की पीड़ा को सुनते हैं, लेकिन अभी तक या तो उनके पास तक इस माँ की वेदना नहीं पहुंची, क्योंकि अभी तक जिस अंदाज में योगी जी अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई करवाते हैं वो अभी दिख नहीं पाया। क्षेत्र में तो चर्चा है कि जौनपुर के ही मंत्री गिरीश चंद्र यादव से लालता यादव के अच्छे संबंध हैं, जिन संबंधों की वजह से मंत्री जी के दबाव में जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि जब ये चर्चाएं उठी तो गिरीश चंद्र यादव जी ने एक बयान जारी करके सोशल मीडिया के माध्यम से इस पे सफाई भी दिया था और अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलने के लिए आश्वस्त भी किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की उस नीति को भी याद कराया कि जिस पे अपराधियों को बख्शा नहीं जाता। अब देखना ये है कि ऐसा कब होता है। आज लेखपाल के जिरह में लालता का वकील जब जिरह करेगा तो उसमें निकल कर के क्या बातें सामने आती हैं। हालांकि ये न्यायिक प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और विधिक कार्रवाई चल रही है। यद्यपि आज जिरह पूरी हो जाती है तो प्रशासन अगर मामले को टालने का प्रयास नहीं किया तो 2 दिन 4 दिन के अंदर इस पर फैसला भी आ जाएगा और प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी यह भी निश्चित हो जाएगा। लालता, उसकी पत्नी इंद्रावती अगर किसी अन्य कोर्ट में जाना भी चाहेंगे तो उसके लिए भी कुछ समय लग सकता है, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई होना निश्चित है। और निश्चित तौर पे ये माँ की ममता, ये पीड़ा, ये आंसू, इससे जो ऊपर वाला भी द्रवित हो जाता है, समाज में जो सहानुभूति है, इसलिए इसमें सज़ा तो निश्चित है और बुलडोजर भी अपराधियों के घर पर चलना तय है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में अभी हम कोर्ट से ही लाइव प्रसारण करेंगे, इसके बाद इस पर विश्लेषण भी करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा और अगली अपडेट हम शीघ्र ही आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय माँ भारत।